खबर तक पर सुपरहिट फिल्मों की कहानियों से जुड़ी श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं वह फिल्म है हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अशोक कुमार और मधुबाला ने निभाया है। विलेन की भूमिका में मदन पुरी और कई अन्य कलाकार हैं। इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था। अशोक कुमार अपने जमाने के एक ऐसे कलाकार थे जो फिल्मों में एक्टर बनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन नियति कुछ ऐसी चली कि ये एक्टर बन गए। लेकिन जब एक्टर बने तो लाजवाब एक्टर बने। लगभग 2 दशक तक इनकी फिल्में लगातार हिट पर हिट होती रही। अपने जमाने में इन्होंने तब एंटी हीरो रोल किया था और बुजुर्गियत का चेहरा होने के बावजूद इन्होंने कई रोमांटिक रोल किए थे और इन्होंने एंग्री यंग मैन तक की भूमिका निभाई थी। फिल्म हावड़ा ब्रिज की कहानी मूल रूप से तस्करों पर आधारित एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है जो भारत और बर्मा के बीच के तस्करों पर आधारित फिल्म है। आइए जानते हैं इस फिल्म की क्या है पूरी कहानी। फिल्म हावड़ा ब्रिज की कहानी प्रेम कुमार, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, और उनके बड़े भाई मदन, जिसकी भूमिका चमनपुरी ने निभाई है, उससे प्रारंभ होती है, जो रंगून में अपने पिता के सफल व्यवसाय की देखभाल कर रहे होते हैं। लेकिन मदन अचानक अपने परिवार की विरासत कीमती पत्थरों से जड़े एक ड्रैगन के साथ वहाँ रंगून से गायब हो जाता है और इसे बेचने के लिए कलकत्ता पहुँचता है। बेचने के क्रम में वह कलकत्ता के तस्करों का षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। तस्कर उसे ड्रैगन को लेकर उसे मारकर हावड़ा ब्रिज पर फेंक देता है। यहाँ एक व्यक्ति भिखारी लाल अर्थात भुईखू, जो एक नशेड़ी है, इन तस्करों को मदन का लाश फेंकते हुए देख लेता है। प्रेम के पिता उसे विरासत को वापस लेने का आग्रह करते हैं और प्रेम राकेश के वेश में रंगून से कलकत्ता आता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने पिता के भरोसेमंद तांगे वाले श्यामू, जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई है, उससे होती है, जो उसे जॉन चौंग, जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, उसके द्वारा संचालित एक होटल में ले जाता है। लेकिन फिर उसे मोहक एडना, जिसकी भूमिका मधुबाला ने निभाई है, उसके द्वारा वह अपने चाचा जो, जिसकी भूमिका धूमल ने निभाई है, के होटल में ले जाया जाता है, जहाँ मधुबाला के रूप में एडना उसकी देखभाल करती है। एडना राकेश के प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वह राकेश को संग लेकर उस बोट को लेकर घूमने निकल जाती है, जिससे प्यारे लाल, जिसकी भूमिका केएन सिंह ने निभाई है, जो एडना से एक तरफा प्यार करता है, वह तस्करी का काम करता है। एडना और राकेश जब घूम कर आते हैं तब एडना का चाचा जो और प्यारे लाल खूब गुस्सा करता है। तब राकेश जो से पूछता है कि एडना के उसके साथ घूमने जाने से उसे कितना नुकसान हुआ, क्योंकि एडना उसके होटल में नाचने गाने का काम करती है। तब उसके चाचा उसे बताते हैं कि 300 रुपया नुकसान हुआ है। तब राकेश उसे 500 रुपये दे देता है। एडना अपने चाचा जो को वह रुपया वापस राकेश को लौटा देने के लिए कहती है, लेकिन जो इसके लिए तैयार नहीं होता है। तब एडना खुद उस रुपये को लौटा देती है अपने नौकर के द्वारा, और साथ ही एक चिट भेजकर राकेश से अपने चाचा के इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। श्याम के कहे अनुसार राकेश जब भी मौका मिलता है एडना के संग घूमने निकल पड़ता है। इसी क्रम में एक दिन वह अपने माता पिता के नहीं होने और चाचा द्वारा जबरन नाच गाना करवाने की बात करती है। तब राकेश उससे प्यारे लाल से शादी करने के बारे में पूछता है। इस पर एडना उसे गलत आदमी होने के बारे में बताती है। एडना से सुराग मिलने के बाद प्रेम अधिकारियों का और पता करने के लिए चांग के होटल में जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले राकेश श्यामू के साथ एक जौहरी के पास जाकर असली ड्रैगन के समान एक नकली ड्रैगन तैयार करवाता है। इसके बाद राकेश एक अरब व्यापारी के रूप में चांग के होटल में जाता है और उससे मुलाकात करता है। पहले तो चांग अरब का व्यापारी बना राकेश से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है, लेकिन जब अरब के व्यापारी के वेश में राकेश उसे यह बताता है
कि कुछ समय पहले रंगून से आए एक व्यापारी ने ऐसा ही एक नकली ड्रैगन यहाँ लाकर बेचा है, लेकिन अब मैं इसका असली ड्रैगन को लेकर यहाँ आया हूँ और इसकी कीमत भी वह काफ़ी कम बताता है, जिससे खुश होकर चांग उसे खरीदना चाहता है। इधर चांद काउंसलर से ड्रैगन को खरीदने के लिए पैसा लेने जाता है। उधर अरब का व्यापारी बना राकेश अपनी जानकारी जुटाकर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच पुलिस हावड़ा ब्रिज पर फेंके गए उस लाश की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपया इनाम देने का इश्तेहार छपवाता है। अखबार में भीखू इस आशय के खबर वाला अखबार खरीद लेता है और खुशी से उछलते कूदते अपने प्रेमिका छमिया से जल्दी ही अमीर बनने और मोटर खरीद कर शादी करने की बात करता है। इस बीच छमिया के चाचा श्यामू वहां आ जाता है और सारी बातों की जानकारी मिलने पर राकेश से मिलने जाने की बात करते हुए भीखू को वहीं रहने के लिए कहता है ताकि वह उसे इनाम की राशि दिलवा सके। श्याम राकेश से मिलने जो कि होटल में जाता है तो पाता है कि राकेश को अखबार से पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी है। दूसरी तरफ लाश की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम का इश्तहार वाले को चांग भी देखता है और तब वह प्यारे लाल को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि उसे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं। इस पर प्यारे लाल का एक आदमी के वहाँ पर होने की बात करता है। तब चांग प्यारे लाल और अन्य तस्करों पर थाना जाकर उस व्यक्ति पर नज़र बनाए रखने के लिए कहता है। चांग के कहे अनुसार तस्कर गैंग पुलिस के पास जाकर चक्कर लगाता है। तभी भीखू पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से इनाम की राशि मांगता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसे क्या क्या जानकारी है, तो उसके जवाब में वह एक व्यक्ति को और गाड़ी को पहचानने का दावा करता है जिससे उस लाश को हावड़ा ब्रिज पर फेंका गया था। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर उसे घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि ठीक समय पर वह उसे बुलाएगा और जब तस्कर और अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा तब उसे इनाम की राशि दी जाएगी। इसके बाद भी खूब वहाँ से खुशी खुशी घर आता है और अपने प्रेम का छमिया से मिलकर बड़े बड़े ख्वाब देखता है। तस्कर गैंग चुपके से भीखू की सारी बातों को सुन लेता है और फिर पुलिस का वेश धारण कर छमिया के साथ बड़े ख्वाब देख रहे भीखू को इनाम देने की बात कहकर अपने साथ ले आता है। यहाँ भी पुलिस बना तस्कर उससे वही सवाल करता है जिसके जवाब में वह कहता है कि वह एक आदमी को पहचान सकता है और जब गाड़ी के ड्राइवर को उसके सामने लाया जाता है तो वह उसे पहचानने की बात कहता है। इस पर तस्कर गैंग उसे कहता है कि वह यह बोले कि वह कुछ नहीं जानता है, उसने कुछ नहीं देखा है, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है। तब तस्कर गैंग उस पर रिवॉल्वर तान देता है और उसे डरा धमका कर अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है और इसके लिए वह उसे अपने ही गैंग में छिपा कर रख लेता है ताकि यह बीच में पुलिस के पास जाकर कोई शिकायत न कर दे। उधर राकेश के पास से लौटने पर श्याम को पता चलता है कि भीखू घर पर नहीं है, उसे पुलिस वाले ले गए हैं। वह पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि भीखू वहाँ पहले आया था लेकिन अब वह चला गया है। इससे श्यामू घबरा जाता है। वह राकेश के पास आकर कहता है कि उसे जिस बात का डर था वही हुआ, तस्कर भीखू को अपने कब्जे में लेकर चला गया है। इसके बाद राकेश श्याम से यह कहकर उसके साथ चांग का होटल चलता है कि वहां जाकर वहां की सारी स्थिति की जानकारी जुटा लेगा। थोड़ी दूर साथ चलने के बाद वह टांगे से उतर जाता है और अकेले ही चांग के होटल में जाने की बात करता है। इस पर श्याम उसे यह कहता है कि वह पुलिस वाले को इसकी सूचना दे देता है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर पुलिस उसकी सहायता कर सके। इसके बाद वह एक गुमनाम फ़ोन पुलिस थाने में कर चांग के होटल में कुछ गड़बड़ी होने की बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। इधर इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचे जाने की सूचना पाकर चांद वहां से ड्रैगन समेत सारे कीमती सामान लेकर एक स्टीमर से सिंगापुर भाग जाने की योजना बनाता है। सब चीज़ों को समेटकर वह वहां से निकलना ही चाहता है कि तभी प्यारे लाल वहां आ जाता है और अपने पार्टनरशिप की बात दोहराते हुए ड्रैगन समेत सभी संपत्तियों को आधा आधा बांटने की बात करता है। प्यारे लाल की बात सुनकर चांग को गुस्सा आ जाता है। वह रिवॉल्वर निकालकर प्यारे लाल को मारना चाहता है। इस पर प्यारे लाल सॉरी बोलता है, लेकिन साथ ही वह चालाकी से चांग की पिस्तौल छीन लेता है और चांद को मारकर सारी संपत्ति लेकर वहां से भागने का प्रयास करता है। तभी राकेश सारी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां पहुंच जाता है। वह चांद और प्यारे लाल की सारी बातों को सुन चुका है। इधर राकेश उस कमरे में प्रवेश करता है, तभी प्यारे लाल छिपकर वहां से भाग जाता है और काउंटर पर आकर पुलिस को खबर कर देता है। राकेश को चांद की हत्या में वह फंसा देता है। प्यारे लाल पुलिस को बताता है कि उसने अपराधी को उस कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन जब प्यारे लाल पुलिस के साथ वहां पहुंचता है
तो उससे पहले ही राकेश वहाँ से फरार हो चुका होता है, लेकिन उसकी सिगरेट का केस वहाँ पर गिरा मिलता है, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। राकेश वहाँ से भागकर सीधे अपना होटल आता है, जहाँ एडना उसका इंतजार कर रही होती है। एडना को देखकर वह डर जाता है, लेकिन फिर वह उसे विश्वास में लेकर उसे सारी बात बताता है। अभी एडना और राकेश की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ प्यारेलाल पुलिस के साथ आ जाता है। हालांकि इससे पहले ही राकेश वहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ तलाशी में पुलिस को उसका पासपोर्ट मिलता है, जिसमें उसका नाम प्रेम कुमार लिखा हुआ मिलता है। प्यारेलाल बताता है कि वही चांद का हत्यारा है और इसलिए वह रंगून से यहाँ हत्या करने की मकसद से आया था और वेश बदलकर राकेश के रूप में यहाँ रह रहा था। लेकिन एडना उसका बचाव करती है। तब पुलिस वाले एडना को थाना आने की बात करता है। इधर एडना थाना में पहुंचकर राकेश का बचाव करती है और उसे निर्दोष साबित करने की बात कर वहां से निकल पड़ती है। तब थानेदार एक आदमी को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है, ताकि वह पता चले कि एडना कहाँ क्या करती है। एडना किसी तरह से एक गाड़ी में छिपकर रास्ते में उस आदमी को धोखा देकर श्याम का घर पहुंचती है। एडना वहाँ छमिया से राकेश का पता पूछता है। पहले तो छमिया पता नहीं बताती है, लेकिन पूरा विश्वास दिलाने पर वह एडना को घर के अंदर ले जाकर राकेश से मिला देती है। एडना राकेश पर गुस्सा होती है कि वह वेश बदल कर यहाँ रह रहा था और उसने उसके प्यार को धोखा दिया है। तब राकेश उसे अपने बदले हुए सारे हालात की जानकारी देता है कि वह अपने भाई की हत्या की जानकारी और अपना खानदानी ड्रैगन वाला ऑर्नामेंट्स की खोज में यहाँ आया था और इसलिए उसे वह नाम बदलना पड़ा था। इस बीच पुलिस का वह अधिकारी वहाँ आ जाता है, लेकिन पहले तो वह छमिया को डराता है, क्योंकि छमिया उसे अंदर नहीं जाने देती है। और जब वह जबरन घर में घुसने का प्रयास करता है तो एडना श्याम को दूसरे दरवाजे से बाहर भगा देती है और पुलिस अधिकारी के सामने खुद आकर खड़ी होकर खरी खोटी सुनाने लगती है कि वो महिला होने के कारण वह उससे पीछे लगा हुआ है। तब पुलिस अधिकारी उससे सिगरेट केस के बारे में पूछता है तो वह खुद ही सिगरेट पीने की बात करती है। और जब वह पुलिस का अधिकारी उससे यहाँ आने की बात करता है तो वह बोलता है कि वह अपने दोस्त छमिया से मिलने यहाँ आई है, और उसके बाद वह लताड़ लगाकर पुलिस को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वह राकेश से मंत्रणा कर वहाँ से अपना चाचा जोग का होटल आती है, जहाँ उसका चाचा और प्यारेलाल एडना से शादी करने का सौदा कर रहा होता है। इसी समय एडना वहाँ प्रवेश कर जाती है और दोनों पर गुस्सा करती है। साथ ही वह प्यारेलाल से प्रेम करने की बात करती है। वह प्यारेलाल से राकेश की शिकायत करते हुए कहती है कि वह उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए सारे संपत्ति लेकर वह यहाँ से भाग जाए और खासकर ड्रैगन को जाने वक्त जरूर ले ले। इसके बाद एडिना और प्यारेलाल चांग होटल आता है और वहाँ ड्रैगन के साथ साथ सारी संपत्ति को लेकर जैसे ही वहाँ से चलने को तैयार होता है, वैसे ही वहाँ राकेश प्रकट हो जाता है। फिर प्यारेलाल रिवॉल्वर निकालकर राकेश पर तान देता है और यह कहता है कि तू ड्रैगन की खोज में आया है तो सुन, ड्रैगन को मैंने ही चांग के साथ मिलकर लिया है और चांग तथा तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा है और अब तुझे भी मार दूंगा। ऐसा कहकर वह दनादन राकेश पर गोली चला देता है। राकेश गोली से छलनी होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वह एडिना के साथ वहां से भागने की तैयारी ही कर रहता है कि पुलिस वहां पर आ जाती है। प्यारेलाल से सारी घटना के बारे में जानकारी लेना चाहती है। तब तक राकेश उठ जाता है और सारी बातों का सबूत पुलिस को यह कहते हुए देता है कि उसने यह सब नाटक किया था। एडिना ने प्यारेलाल के रिवॉल्वर में नकली गोली भर दी थी, इसलिए वह जिंदा बच गया। क्योंकि उसे सारी बातों का सबूत जुटाना था, इसलिए उसने एक रिकॉर्ड में सारी बातें टेप कर ली है। राकेश का बयान लेकर जैसे ही पुलिस प्यारेलाल की तरफ बढ़ता है, प्यारेलाल ड्रैगन समेत सारे खजाने को अटैची में लेकर वहाँ से भाग जाता है। राकेश उसका पीछा करता है। दोनों के बीच हावड़ा ब्रिज पर काफ़ी मारपीट होती है। अंत में प्यारेलाल राकेश को टैक्सी से उस अटैची से मारता है, जिसमें वह मदहोशी की अवस्था में हावड़ा ब्रिज के खंभे को पकड़कर टिक जाता है। लेकिन इससे पहले ही वह प्यारेलाल को धक्का दे देता है, जिससे वह हावड़ा ब्रिज के खंभे से गिरकर हुगली नदी में गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद राकेश और एडिना ब्याह कर हवाई जहाज से वापस रंगून चले जाते हैं। राकेश को अपने पूर्वजों का वह खजाना ड्रैगन भी मिल जाता है और सब खुशी खुशी रंगून में रहने लगते हैं। हवाई जहाज से उनके जाने का दृश्य दिखाया जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।